वाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 13 अगस्त सावन का बड़ा मंगलवार, दुर्गा अष्टमी। अष्टमी तिथि पहले विशेष है, आज भी अष्टमी थी। सोमवार अष्टमी विशेष होती है और दुर्गा अष्टमी हर महीने आती है। दुर्गा अष्टमी बहुत विशेष होती है। ये उपाय माताएं बहनें ज़रूर करें। घर की बड़ी जो माताएं बहनें हैं वो उपाय कर लें। अगर सभी आपके परिवार में उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो घर की जो बड़ी माता बहनें हैं वो कर लें, और सभी लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। तो आज मैं आपको 3 इलायचियों वाला उपाय बताऊंगी। इससे आपके घर में धन का अभाव होगा तो वो पूर्ति होगी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी या ऊपर की हाय नज़र टोटके, आजकल बहुत नज़र हाय होती है। लोग एक दूसरे को देख कर जलते हैं। आजकल क्या है, लोग एक दूसरे को देखकर चिढ़ते, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। बहुत ही अजीब सा माहौल है आज के समय में। तो हमें हर प्रकार से अपने परिवार के लोगों को बचाना है, दूसरे की बुरी नज़रों से, हाय से, घर की नकारात्मक ऊर्जा से। तो ये सब करने के लिए एक ही विशेष उपाय बताऊंगी जो बहुत ही विशेष दुर्गा अष्टमी के दिन ही किया जाता है। बहुत ही सटीक उपाय है जो दुर्गा अष्टमी के दिन किया जाता है। तो आज इस उपाय में पहले आप लोग पूछेंगे सुबह करें शाम करें, तो ये उपाय आप रात्रि में कर सकते हैं। ये उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। वैसे सुबह भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन रात्रि में भी कर सकते हैं। कोई इस उपाय में पाबंदी नहीं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको नहीं करना है, बाकी किसी भी समय आप कर सकते हैं 12 बजे से पहले। और रात्रि में 6:08। 6 बजे से ही प्रदोष काल लग जाता है, तो 6 से 8 के बीच में आप ये उपाय, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा है। अगर घर की महिलाएं ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, जैसे मासिक धर्म आ रहा है या बीमार हैं या घर की महिलाएं कहीं गई हैं, कोई उनको काम है, तो घर के पुरुष ये उपाय, घर के बच्चे ये उपाय कर सकते हैं। तो आइए उस उपाय के बारे में बात करती हूँ, दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष सटीक उपाय के बारे में। इसके करने मात्र से सर्वदा कल्याण होगा। आइए, हमें इसमें लेना है 3 इलायची, जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। 3 इलायची। इस उपाय से माता दुर्गा भी प्रसन्न होंगी, माँ लक्ष्मी भी और भगवान विष्णु भी। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर हो जाएगी, नज़र टोटके सब दूर हो जाएंगे। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय। दुर्गा अष्टमी शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता हैं, काली स्वरूपा हैं। माँ दुर्गा ही के 9 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये 9 रूप हैं। तो आइए आपको उपाय के बारे में बताती। 3 इलायची लेना है। इलायची टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इलायची माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और 3 लौंग लेना है फूल वाले, जो टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। 3 लौंग लेने हैं, 3 इलायची लेने हैं। अब इसके बाद आपको 3 कपूर लेना है, 3 कपूर लेना है। अब एक मिट्टी का दीपक आप लेंगे, जो नया नहीं है आपके पास तो पुराना ले लीजिए, गंगा जल से उसे स्वच्छ कर लीजिएगा। और उसमें 3 इलायची टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, 3 लौंग और 3 कपूर उसी दीपक में आप रख देंगे। आपके घर में जो मंदिर है, हाँ, ये उपाय आपको घर पर ही करना है, मंदिर में नहीं करना है, क्योंकि आजकल लोग बहुत व्यस्त हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्गा अष्टमी वाला सबसे सटीक उपाय है। इस उपाय को आप अपने घर पर विधिवत कर सकते हैं, ठीक है। 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद शाम को आपको करना है। तो हम एक मिट्टी का दिया लिए, उसमें 3 लौंग, 3 इलायची और 3 कपूर हमने रख दिया। अब जो आपके घर में मंदिर है, माता का मंदिर होगा, माता महालक्ष्मी, दुर्गा, किसी को भी आप विराजमान किए होंगे, तो वहाँ आप एक गोल बत्ती का दीपक, लंबी बत्ती का दीपक, लाल कलावे वाली, देवियों को लंबी बत्ती का दीपक लगता है और देवताओं को गोल बत्ती का। तो लंबी बत्ती का कलावा है, खूब अच्छे घी में डुबो लीजिए। गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आजकल गाय पशुपालन कम हो गए हैं, लोग महानगरों में कहाँ मिलता है। तो जो घी आप उपयोग में लाते हैं दीपक में, यूँ ले सकते हैं। तो आप क्या करें, उस घी को दीपक भर लीजिए और लाल कलावा डुबो कर अच्छे से
जोत जला दीजिए। जोत जलाते समय इस मंत्र का जाप करिए। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप जलाकर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अब ये लौंग, इलायची और कपूर ऐसे रख दीजिए, इसे प्रज्वलित नहीं करना है, माता के आगे रख दीजिए और वहीं आसन लगाकर बैठ जाइए। और इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। इस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा और स्मरण कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा। लौंग शक्ति स्वरूपा है, इलायची महालक्ष्मी स्वरूपा है और कपूर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, श्वेत रंग का है। कहते हैं कपूर का उपाय अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो तीनों बहुत ही सटीक। अब तीनों हम मंदिर में रख दिए, ठीक है। इसके बाद आसन बिछाकर इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। मंत्र सुनिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप कर लिए, जोत आप मंदिर में जला दिए और ये लौंग, इलायची, कपूर रख दिए। अब ये रख दिए। बुधवार के दिन सुबह, बुधवार के दिन सुबह आप उठिए, स्नान कीजिए, जो पूजा पाठ आपको करना है वो पूजा पाठ कीजिए। जैसे नियम धर्म आप प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार आज बुधवार के दिन भी नियम धर्म कीजिए। इसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है आपको, चौकोन रुमाल के बराबर चौकोन रेशमी लाल कपड़ा लेना है, रेशमी लाल कपड़ा लेना। और ये सारी चीज़ पोटली बनाकर अपने घर के अलमारी में रख दीजिए। पोटली बना लीजिए अच्छी तरह और घर के अलमारी में आप रख दीजिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, चाहे माता गौरी के सर्व मंगल वाला जाप करते रहिए और इसे रख दीजिए। इसे रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, शिव शक्ति भी प्रसन्न होंगी। तो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, ताकत सब आपके घर में विराजमान होगा। कई बार क्या होता है, घर में धन तो बहुत होता है, घर में धन तो बहुत होता है, लेकिन मतलब ताकत नहीं होती। लोग मूर्ख होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लोग दबाकर धन ले लेते हैं। तो इस उपाय से आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी आएगी, ताकत भी रहेगी। लोग आपको डरा नहीं सकते, आपको भय नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही सटीक, बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताया है, जिसके करने मात्र से सर्वदा आपका कल्याण होगा। तो ये उपाय अवश्य करिएगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा या जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दूसरा उपाय है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये उपाय दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष तौर पे किया जाता है या नवरात्रि में किया जाता है। ये बच्चों की उन्नति, उनके दिमाग नहीं चल रहा है, उनकी बुद्धि कम है या आप बहुत परेशान हो गए, क्या करें। तो ये बहुत ही सटीक प्यारा सा उपाय है बच्चों की पढ़ाई के लिए। उनके याददाश्त तेज रहे, जो पढ़ें याद रहे, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही सटीक दुर्गा अष्टमी सावन के महीने में, सावन के महीने में पड़ रहा है। शिव का महीना है, शक्ति का महीना है, माता दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य कर लेना है अपने बच्चों की उन्नति एवं तरक्की के लिए। उससे पहले निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख देना या हर हर महादेव लिख देना। तो आप सभी को पहले सावन की दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करे, माता रानी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना, उस पर सदा कृपा बनाए रखना। आइए अब आपको क्या करना है, अष्टमी का दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे। एक घी का दीपक जला लीजिए, कलावे की लंबी बत्ती का। ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक मत कीजिएगा, बाकी किसी भी समय कर लीजिएगा।
तो एक आटे का दीपक बना लीजिए, चाहे मिट्टी का शुद्ध दीपक ले लीजिए, कलावा लंबी बत्ती लगाइए, घी भर दीजिए, उसमें घी भर दीजिए और यही दीप मंत्र जो मैंने बताए इसे ही पढ़ते हुए दीपक जला दीजिए। इसके बाद आप माता के चरणों में 2 इलायची समर्पित की दीजिएगा और 2 लौंग। लौंग इलायची माता को बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद वहीं बैठ जाइए या बच्चे को बैठा दीजिए और माता का ध्यान करिए और अपने पुत्र पुत्रियों का ध्यान कीजिए। कहिए हे माँ, मेरे पुत्र की बुद्धि ठीक नहीं, वो पढ़ता है, याद नहीं होता, उसका पढ़ाई मन जैसे भी हो, वो आप मनोकामना कहना, मैं ये उपाय माता उसके बल बुद्धि विद्या के लिए कर रही हूँ, माँ मेरे पुत्र पर कृपा बनाए रखना। तो आपको ये मंत्र 21 बार जपना है। मंत्र आप कागज कलम ले लीजिए, लिख लीजिए। इस मंत्र को आप 21 बार जाप करेंगे, बहुत ही विशेष मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 11 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे और माता से अपनी मनोकामना एवं अर्जी कह देंगे। बस मात्र छोटा सा उपाय है, पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना। ये घर के मेन माताएं बहनें अवश्य करेंगी अपने संतान की उन्नति एवं तरक्की के लिए। बहुत ही सटीक एवं विशेष उपाय है। आइए, बहुत ही लाभकारी। आपके घर में बहुत दिन से घर में कलह हो रही है, बहुत परेशान हो गए, कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, कितना उपाय कर ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सटीक छोटा सा उपाय बताऊंगी। अगर कोई सा नहीं किए तो ये उपाय कर लें। 2 जायफल, आप जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वैसे ही भी जहाँ परचूनी की दुकान है, राशन मिलते हैं, वहाँ 2 जायफल ले लीजिए, 2 कपूर और 5 लौंग। 2 जायफल, 2 कपूर और 5 लौंग ले लेना है आपको। तांबे के बर्तन, तांबे का प्लेट होगा ना आपके घर में, तांबा या चांदी में ही करना है ऊपर, तांबे के बर्तन में उसे रख देना। 2 जायफल, जिस बच्चे को नज़र लगी हो, बहुत बीमार हो, हाय लगी हो, उस व्यक्ति को बैठाना है। वहाँ माता दुर्गा का आगे एक घी का दीपक जला लेना, कलावे की लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको जला लेना है। और इसके बाद जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, हाय लगी हो, नज़र हो, कुछ भी हो, उसे बिठा लीजिए और कपूर में कपूर जला दीजिए, उस पर जायफल और लौंग रख दीजिए और उस व्यक्ति को वहाँ बैठा लीजिए और इस मंत्र का जाप इस मंत्र का जाप कीजिएगा और उस व्यक्ति का रिएक्शन देखिएगा आप। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमः। ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमः। उस व्यक्ति का आगे इस मंत्र का जाप करना और उसे कह देना, ये जलते हुए दीपक को देखो। अगर उसके नज़र दोष होगा तो उसका थोड़ा सा व्यवहार बदला नज़र आएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। जब ये जल के बुझ जाए तो हल्के हल्के धुएँ होंगे। तो आपको पूरे कमरे में घुमाना है, ऊपर से नीचे में, बरामदे में, बाथरूम छोड़कर रसोई घर में, बरामदा है, जो कमरा है, ख़ास तौर पे बच्चों का कमरा है, ये मंत्र पढ़ते हुए ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाविष्यै नमः मंत्र पढ़ते हुए सब तरफ सारे कमरे में घुमा लीजिए और घुमाते हुए मेन गेट के बाहर दक्षिण साइड में इसे गिराकर सीधा अपने घर में आ जाना। फिर माँ के मंदिर के पास बैठना और अर्जी लगाना, मेरे घर को नज़र दोष हाय से माता बचाए रखना और मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करती हूँ, मेरी पूजा में जो गलती हो, अपराध हो, सब क्षमा करना। मैं सच्चे मन से आपकी भक्त हूँ माँ, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। ऐसी कल्पना करते हुए बार बार अर्जी लगाइए, माता रानी अत्यंत प्रसन्न होगी, आपका सर्वदा कल्याण करेगी। तो मैं मंगलवार, सावन का बहुत बड़ा मंगलवार है, दुर्गा अष्टमी का विशेष दिन है, मैंने आपको कोशिश की कि अच्छी तरह आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई गलती हो तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। आइए माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर लेते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।